ओम शांति। आज 18 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बच्चों से रूहान की है कि आत्मा मैली कैसे हो जाती है। छोटी सी बिंदी आत्मा जैसे देह भान में आती है, मित्र संबंधियों को याद करती है, बुद्धियोग वहां अटक जाता है तो आत्मा मैली हो जाती है। पुरुषार्थ करना है, देह सही देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। देह अभिमान में आने से कभी काम का भूत, कभी क्रोध का भूत, कभी लोभ मोह का भूत आ जाता है। जैसे भूत आते हैं बाबा की याद भूल जाती है। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। हड्डी धारणा चाहिए, जिगरी धारणा चाहिए। देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के अंतर को स्पष्ट करना है। सेवा के लिए जहां तहां भागना है, ड्रेस बदल करके भी सेवा कर सकते हो। स्थूल सेवा का अपना इजाफा होता है, सूक्ष्म सेवा का अपना। चित्रों के द्वारा बहुत अच्छे से ज्ञान समझा सकते हैं। मुख्य चित्र बाबा ने याद किए, झाड़, गोला, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र। इन सब चित्रों पे, श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पे अच्छी रीति समझाना है। शौक होना चाहिए कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहें और ये भी ध्यान रहे कि माया विघन डालती रहेगी, उन तूफानों में घबराना नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारणा चाहिए, जिगरी सारी धारणाएं चाहिए। क्वेश्चन है, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? आत्मा मैली कैसे बनती है? कौन सी मैल चढ़ती है? मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली हो जाती है। पहले नंबर का किचड़ा देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता। ये विकारों की मैल आत्मा पे चढ़ती है, फिर बाबा की याद भूल जाती, सर्विस नहीं कर सकते। बाबा की याद भूल जाती तो सर्विस नहीं कर सकते। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है, बच्चे गारंटी भी करते हैं। आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, ये भी जरूर है कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता कोटों में कोई आकर ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया था। पहले ये समझाना है नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाबा ने समझाया, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए कि ये शास्त्र सुनाया किसने, गीता ज्ञान दिया किसने। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। गाते हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान जरूर आते हैं नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते हैं, आप आओ तो सुख मिले, शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सत्युग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तभी तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं, इसको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है वहां सुख है। बाबा आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता बाप है। यहाँ है अशांति, दुख। तो बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, इसमें अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता,
परंतु अर्थ तो समझा ना सके, इसमें हड्डी धारना चाहिए। जो कोई फिर पूछे, प्रश्न पूछे तो समझा सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी काम क्रोध में गिरते रहते हैं। लिखते हैं बाबा, आज मैं क्रोध में गिरा, आज लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती तो गिरने की बात ही नहीं रहती। बहुत शौक रहता मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बहुत अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा को आना जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनाए। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी है पतित पावन आओ, उसे पूछना चाहिए ये तुम किसके लिए कहते हो? पतित पावन कौन है और वो कब आएगा? पतित पावन वो है, उन्हें बुलाते हो तो जरूर ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, पतित दुनिया को पावन कौन बनाएगा? गीत में भी है, भगवान ने राजयोग सिखाया और विकारों पर जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूं? काम महाशत्रु है। ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं? किस शास्त्र में लिखा है? किसने कहा पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या कोई और? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, तो गंगा तो हमेशा है ही, ये कोई नई बात नहीं। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते तो उसमें चंचलता आ जाती, बाढ़ कर देते, अपना रास्ता छोड़ देते। सतयुग में बड़ा रेगुलर सब चलता, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती, क्योंकि वहां प्रकृति सतो प्रधान है, तो कम ज्यादा बारिश नहीं हो सकती, वहां दुख की बात ही नहीं। तो बुद्धि में रहना चाहिए पतित पावन हमारा बाबा है। पतित पावन को जब याद करते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। हम सबको तो निश्चय है ना कि शिव बाबा आया हुआ है, वही पतित पावन है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते। आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक एक ही रचता है। भले मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, हमारी बात तो है ही सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता। बाबा का वर्षा है स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता। यह है जीवन बंध, समझना चाहिए। बरोबर गाते हैं आप जब आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, ये भी समझाना है। सत्युग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं, वो है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता, फिर त्रेता में है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में इस्लामी बोधि आएंगे। सारा पार्ट नूंधा हुआ है एक बिंदी जैसी आत्मा में, और परमात्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता, मैं ज्योतिर्लिंगम इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार हूं। आत्मा भी स्टार है। गाते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, तो आत्मा ही है जो भ्रिकुटी में है। मैं परम पिता हूं, मैं सुप्रीम पतित पावन हूं। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखने पड़े, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। बाबा की महिमा सागर में, श्री कृष्ण जी की महिमा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अक्षर अच्छी रीति लिखने हैं, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग नरक सुख दुख, चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात कहो, चाहे ब्रह्मा का दिन और रात कहो, सुख और दुख कैसे चलता ये तुम जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला, चंद्रवंशी 14 कला। वो संपूर्ण सतो प्रधान, और वह सतो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। भले राजाई पद लेते, ये बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देह अभिमानी होगा तो धारणा अच्छी होगी।
याद में रहेंगे, देही अभिमानी होंगे, धारणा अच्छी होगी, वो सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे कि हम ऐसा बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे से विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात अलग है, धारणा नहीं होगी। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने लग पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। चित्र समझाने हैं तो उसके लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र हैं झाड़ मतलब कल्प वृक्ष, गोला, सृष्टि चक्र, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो हमें बाबा ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे, आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता ये कम पद पाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई। नंबरवार हर क्लास में होते हैं, कोई तीखे कोई ढीले, ये भी नंबरवार। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाला मिल जाए तो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे, बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा, उसमें भी साहूकार गरीब सब होते। समझा जाता इस समय किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने के लायक है। टीचर को पता रहता है, टीचर्स भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है, सब खुश होते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्यार भी अच्छा करते हैं। कोई सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना, छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई अच्छा टीचर ही बनाएगा। कितना बुद्धि से काम लेना होता। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाबा के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी अच्छी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते। बाबा से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे, कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं, ये तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहेंगे तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाबा को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा पड़ेगा, फिर लोभ मोह सब आ जाएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे। मधुबन में आते अच्छे संकल्प करते हैं, हम अपने स्थान पर जाएंगे, अच्छा प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए और क्लास, बाबा खुद भी कह देते तुम ये सब बातें भूल जाएंगे, यहाँ तो बट्ठी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाएं। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है। समझ सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है, बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट है, तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे है पढ़ाई, बाकी सब गुप्त है। इस ड्रामा को समझना पड़ता, ये भी कोई को पता नहीं। 1250 वर्ष हर युग के हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष। सतयुग कितना समय था, अच्छा वहां कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए, बोधी, इस्लामी आदि। इतने जन्म थोड़ा ही लेंगे, किसी की बुद्धि में बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए तुम भगवानुवाच किसको कहते हो। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। भारत में पहले देवी देवता धर्म था, तो उसका धर्म शास्त्र कौन सा है, धर्म शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर ख्याल चलाना पड़ता, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती।
इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाबा स्वर्ग का रचयिताई उनके बच्चे बने तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया, और वो है निर्विकारी दुनिया। वहां माया रावण का राज्य ही नहीं। भले वहां ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको छोड़ना है, ये तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, शिव बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। स्वर्ग को जीवन मुक्ति कहते हैं, जहां जीवन भी है लेकिन मुक्त अवस्था में। याद उनको करना चाहिए। बाबा फरमान करते, मन मना भव। शिव बाबा का फरमान, मन मना भव। गीत में किसने कहा मन मना भव? मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो, ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके, 84 जन्मों का राज भी कोई जानते नहीं। तो तुम्हें सबको समझाना है। इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा बहुत मान होगा। अपना दूसरों का कल्याण करो तो बहुत मान होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो। तुम हो बहुत गुप्त, भले ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र तुम्हारे पास हो। कहीं व्हाइट ड्रेस में नहीं जा सकते, भले कलर ड्रेस में करो, चित्र आपके पास हो। समझाना है सबको अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा देही अभिमानी बनना है। योग लगाकर अति मीठा देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का बहुत शौक रखना है। वरदान है सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। आप बच्चों के पास सच्चा विनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। सुख से रोटी खाने वाले, खुशी खुशी स्वीकार करने वाले आप खुशहाल हो। ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में समाई हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए आप खुशहाल हो। ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। स्लोगन है नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना हो। नॉलेजफुल वो जिसका एक भी संकल्प बोल व्यर्थ ना जाए। आज हम अभ्यास करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में ज्योति बिंदु सितारे को देखें जो खुशियों से भरपूर है। खुशियों का सागर बाबा पल पल मेरे साथ है। खुशियों का सागर मेरा है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए मुझे खुशी की खुराक मिली है। सदा खुश रहकर
खुशियां बांटना मेरा कर्तव्य है। खुशियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे खुश नसीब बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ओम शांति। पहली पॉइंट है, किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाबा के गले का हार बन जाना है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी कुछ भी याद ना आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहो स्थित हो जाए। अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाले। अटेंशन से सुनेंगे। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी कुछ भी याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। ये अभ्यास करो, जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को पार करने का साधन एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को पार करने का साधन एक बल एक भरोसा। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और याद करेंगे एक बल एक भरोसा। एकाग्र हो जाएं, महसूस करें बाबा ने मुझे एक बल एक भरोसा सिखाकर बहुत शक्तिशाली बनाया है। परिस्थिति से पार होना सिखाया है। परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं। बाबा की याद आंतरिक बल प्रदान करती है। बाबा के स्वरूप पर टिक कर शक्ति प्राप्त करें। बाबा की अनंत किरणें मुझे एक बल प्रदान कर मजबूत बना रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने परिस्थितियों से पार होने का मंत्र दिया। ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। शुक्रिया। ओम शांति शांति।